हेलो बच्चों, let's read the question. So the question says why C4 plants are special? Because point number 1, they have a special type of leaf anatomy. Point number 2, they tolerate higher temperatures. Point number 3, they show a response to high light intensities. Point number 4, they lack a process called photorespiration. Point number 5, they have greater productivity of biomass. हमें अब ये सारे पॉइंट्स को वन बाय वन देखना और फिर देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है C4 प्लांट्स. हमें यहाँ C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और फिर देखना है कि कौन कौन सी बातें करेक्ट निकलती हैं. C4 प्लांट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं. ये हाई लाइट वाले कंडीशंस में पाए जाते हैं. और ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. और इनकी सबसे खास बात होती है इनकी लीफ की एनाटमी, जिसका नाम है क्रैन्स एनाटमी. अब अगर हम ये क्रैन्स एनाटमी के बारे में जान लें तो हम इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें डिड्यूस कर पाएंगे. तो देखते हैं क्रैन्स एनाटमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होता है वो सराउंडेड होता है बंडल शीथ सेल्स से. यहाँ ढेर सारे बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो वैस्कुलर बंडल को सराउंड किए रहते हैं. अब अगर ये हमारा वैस्कुलर बंडल है तो ये क्या हो जाएगा, बंडल शीथ सेल. यही जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रैन्स एनाटमी, या फिर एक और नाम है इसका रीथ. मतलब रीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रीथ. ठीक है. इसके बाद जब हम बात करते हैं बंडल शीथ सेल्स की, तो ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनकी भी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं. जैसे सबसे पहला तो है कि इनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है. लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. फिर दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इम्परवियस होती हैं टू गैसेस. अब देखो, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और इम्परवियस टू गैसेस, इससे फायदा क्या होता है, जो बात हमने जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 प्रेजेंट होता है बट ऑक्सीजन एब्सेंट होता है बंडल शीथ सेल्स में. ठीक है. तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है और बंडल शीथ सेल्स में ही रुबिस्को प्रेजेंट होता है. रुबिस्को प्रेजेंट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो रुबिस्को की जो एफिनिटी होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज़्यादा होगी. इसलिए यहाँ पर रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह फंक्शन ना करके कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है. यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है और जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्टेज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी. एक और चीज़, अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये हायर टेम्परेचर्स को कैसे टॉलरेट करते हैं, तो वो ऐसे कि जो वैस्कुलर बंडल है उसको ये बंडल शीथ सेल्स सराउंड किए होते हैं. ये एक लेयर नहीं होती है, ये कई लेयर होती है बंडल शीथ सेल्स की जो वैस्कुलर बंडल को सराउंड की होती है. तो ये मल्टीपल लेयर्स की वजह से जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, तो ये हाई लाइट इंटेंसिटी से बच जाते हैं काफ़ी अच्छे से. ठीक है. तो अब हम अपने पॉइंट्स को एक बार फिर से देखते हैं.
दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, हाँ होती है क्रांस एनाटॉमी जिसकी हमने अभी बात करी है। उसके बाद दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर्स, इसका हमने रीजन भी देखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनको बंडल शीट सेल्स, वास्कुलर बंडल्स को बंडल शीट सेल्स सराउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाता है, और भी काफ़ी कई तरीकों से बंडल शीट सेल्स उसमें हेल्प करते हैं। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाईलाइट इंटेंसिटीज, ये अडेप्टेड होते हैं हाईलाइट इंटेंसिटीज के लिए, बिकॉज ऑफ दीज बंडल शीट सेल्स, इनकी थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, इसलिए ये हाईलाइट इंटेंसिटीज में भी प्रोडक्टिव होते हैं। फिर है हमारा दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, हमने देखा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट होता है बंडल शीट सेल्स में, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, वो आता है थ्रू C4 साइकिल, C4 साइकिल के थ्रू इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है बट ऑक्सीजन नहीं आता है, तो रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम हो जाती है लेकिन कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है, दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फिर है दे हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, हमने देखा है कि जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। जब हमारे ये सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं तो उस हिसाब से सो द फाइनल आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।